हमें व्याख्या करना है कि ये संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, पर क्यों है। देखिए यहाँ पर सभी संख्याएं जो दिख रही हैं वो अभाज्य दिख रही हैं, है ना। यहाँ पर भी देखिए 4 को छोड़ करके, है ना। तो आपको ये बताना है कि संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, पर क्यों। बच्चों ये संख्या को देखिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इनटू में दी है, मतलब ये एक ही संख्या है। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या बन करके आएगी और ये संख्या अलग है, ठीक है। इस तरह से इसको देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक संख्या है, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या का निर्माण होगा, ठीक है, और ये अलग है, ठीक है। तो हम क्यों ना इन दोनों संख्याओं में देखिए कॉमन लेते हैं, तो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, दोनों संख्याओं में कॉमन क्या रहा है 13, तो 13 को हम यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचता है 7 × 11 और यहाँ पर +1, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ 13, यहाँ पर 11 × 7 कितना होता है 77 और 1 78, है ना। क्या हुआ 78, 78, ठीक है। यहाँ पर अच्छी से लिख देते हैं हम 78, ठीक है। बच्चों यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 5, यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर है, यानी 5 कॉमन है। यहाँ पर 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और यहाँ पर 5 कॉमन आया तो प्लस का 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 5 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 42, है ना, 42 यहाँ पर लिख दिए इनटू 4 × 12, 12 दूनी 24 +1, ठीक है। यहाँ पर 5 लिखा, ठीक है। यहाँ पर 24 का 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दूनी 48, 24 चौको 96, 96 और 4 कितना होता है 100 +1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों 10,009। ये दो संख्याएं आपको निकल करके आई हैं। अब बच्चों भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, हमें ये बताना है कि ये संख्या भाज्य पर क्यों। तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल होते हैं, 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल होते हैं, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें स्वयं की संख्या या फिर 1 इन दोनों से डिविजिबल होती है, इन दोनों के गुणनखंड से अलावा कोई गुणनखंड नहीं निकलते हैं, यानी कि 1 और स्वयं दोनों से जो विभाजित होती हैं वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और 1 स्वयं और किसी अन्य संख्या से जो विभाजित हो जाए वो कहलाती है भाज्य संख्या। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या विभाजित होती है वो संख्या भाज्य कहलाती है। तो बेटा 13 तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 का भाग सिर्फ 13 में ही जाएगा, ठीक है, और किसी में नहीं, 1 या 13, ठीक है। लेकिन 78 है, 78 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 78 में आप 2 से भी डिविजन कर दोगे 8, है ना। तो 78 को आप काट सकते हो। इसी प्रकार 5 को नहीं काट सकते, लेकिन 10,000 यानी 10,109 को आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो ये एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप, अतः यह एक भाज्य संख्या, अतः यह दोनों जो संख्याएं गुणनखंड दिए हैं वो भाज्य होंगे, ठीक है।